आज हम लोग पढ़ेंगे एल्कीन। आप सबसे पहले एल्केन पढ़े, फिर साइक्लो एल्केन पढ़े। अब पढ़ेंगे एल्कीन और एल्कीन के बाद पढ़ेंगे साइक्लो एल्केन। इस पूरी प्रकरण में सबसे अच्छी बात यह है कि एल्केन और साइक्लो एल्केन को आप अच्छी तरह समझ चुके हैं। और वैसे सभी आदमी जो एल्केन और साइक्लो एल्केन के हर एक रूल रेगुलेशंस को बहुत बढ़िया से समझे हैं, आपको अब आगे समझने में कोई परेशानी नहीं होगा। और जिनका भी क्लास छूटा है, जिनको समझ में नहीं आया है, अब उनको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो अपने हिसाब से देख लीजिए कि आप किस कैटेगरी में आते हैं। रेगुलर क्लास करके समझे हैं या नहीं समझे हैं, वो आप देख लीजिए। क्या कि इरेगुलर रहे होंगे तो आपको एकदम सच में समझ में नहीं आएगा। और यदि आपको समझना है तो सारा का सारा वीडियो लेक्चर आपको देखना पड़ेगा। अभी तक शायद 4 या 5 लेक्चर हुआ है। तो चलिए साथ साथ लिखिए। सबसे पहली बात कि एल्कीन जो है सेचुरेटेड है या अनसेचुरेटेड है। अनसेचुरेटेड है, डबल बॉन्ड वाला तो अनसेचुरेटेड होता है। तो यह असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। इतना इंग्लिश तो चलेगा ना जी। एल्किन का गर्लफ्रेंड क्या है? जीएफ। नहीं सुने हो क्या आज से पहले? ये गर्लफ्रेंड है रे। जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n। यहाँ पर n क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम। अच्छा, आप एक बात बताइए, साइक्लो एल्केन का भी जनरल फॉर्मूला हुआ था CnH2n। एल्कीन का भी फॉर्मूला हुआ CnH2n। तो दोनों का फॉर्मूला समान हुआ, लेकिन एक अंतर है। और वो अंतर आपको बताना है कि वो अंतर क्या है। साइक्लोएल्केन में कम से कम 3 कार्बन चाहिए ही चाहिए। एक कार्बन शेयरिंग नहीं बनेगा, दो से नहीं बनेगा, कम से कम 3 से बनेगा। तो डबल बॉन्ड भी तो एक कार्बन में पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ कितना कार्बन कम से कम होना चाहिए? तो तब ना कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बनाइएगा। एल्कीन एक ऐसा हाइड्रोकार्बन होता है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच कम से कम एक डबल बॉन्ड होना चाहिए। हर जगह सिंगल बॉन्ड है कोई बात नहीं, लेकिन एक डबल बॉन्ड रहेगा तभी वो एल्कीन है, अन्यथा वो एल्कीन नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि n का वैल्यू या तो 2 के बराबर होना चाहिए, नहीं तो 2 से अधिक होना चाहिए। वही नहीं ये सूचित कर रहा है। और लास्ट बात, अभी तक जितना भी कंपाउंड आप पढ़े थे सबके नाम के अंत में आप ANE लिखे थे, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच हर बार सिंगल बॉन्ड था। अब कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड भी मिलेगा, लेकिन कम से कम एक डबल बॉन्ड तो मिलेगा ही मिलेगा। और अब किसी भी कंपाउंड का नाम ANE से लास्ट नहीं होगा। अब नाम लास्ट होगा ENE से। यानी इसका सफिक्स होता है ENE। अरे अरे मुस्कुरा रही है, क्या बात है? हो गया लिखा हुआ। अब यहां से इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, सीधे पहला एग्जाम्पल से हम काम शुरू करेंगे। बताइए, तो पहला एग्जाम्पल यदि आप एल्कीन का बनाना चाहते हैं तो कम से कम कितना कार्बन लेंगे आप? हर हाल में 2 कार्बन लेना पड़ेगा। तो लेते हैं 2 कार्बन। अभी अब आप कुछ लिखना मत, अब आप हमको थोड़ा देर लिखने दीजिए। आप ना सिर्फ बोलिए और समझिए, जो पूछा जाए वो बोलना है, अपने मन से कुछ नहीं बोलना है। क्या है कि कुछ उलझा हुआ बात है। देखो क्या है, इस सारा रूल रेगुलेशन पीछे जो पढ़े हैं ना वही फॉलो होगा। इसमें 2-3 गो बात खाली नया आएगा, वो 2-3 बात सीखना है बस। सबसे पहला एग्जाम्पल, हम 2 कार्बन लेते हैं। अब बताइए इसमें कितना हाइड्रोजन लगेगा? इसमें तो तो आप चाहें तो इसी को लिख सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2। या कार्बन के चेन में कार्बन स्केलेटन में सीधा दिखाएंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं।
ये सब एक ही बात है, कोई अलग बात नहीं है। ये इसका पहला एग्जाम्पल है। इसमें कार्बन की संख्या 2 है, तो अल्क के लिए 2 के स्थान पर क्या लिखेंगे? इत। अरे 2 कार्बन के लिए इत। और डबल बॉन्ड है तो सफिक्स ए एन ई नहीं होगा, ई एन ई होगा, तो नाम क्या हो जाएगा? इथेन नहीं, इथीन। आई बात समझ में? और इसका एक कॉमन नाम है, बोलचाल वाला नाम है, इथिलीन। क्या बोलते हैं इसको? ध्यान रहे, कॉमन नाम जो होता है ना, ये याद करने वाला नाम होता है, इसका कोई रूल रेगुलेशन नहीं होता है। जब जब हम कॉमन नाम लिखेंगे तो उसका बस एक ही तरीका है कि आपको याद करना पड़ेगा, दूसरा कुछ नहीं आप कर सकते हैं। और जो आईयूपीएसी नाम होता है, जो सिस्टमेटिक नाम होता है, वो एक सीक्वेंस में नाम होता है, उसका कंसेप्ट होता है और उसका नाम हमेशा कंसेप्ट के आधार पर लिखाता है। तो कॉमन नाम में आप ये मत पूछिएगा कि इसका नाम इथिलीन कैसे हो गया, आइसोप्रोपेन कैसे हो गया, आइसोप्रोपिलीन कैसे हो गया। कॉमन नाम याद ही करना पड़ेगा, उसका कोई विकल्प नहीं है। तो यही था पहला कंपाउंड। दूसरी बात, सभी कंपाउंड का कॉमन नाम भी नहीं होता है। जो पॉपुलर कंपाउंड होते हैं उसका कॉमन नाम है, सबका कॉमन नाम नहीं है। इसीलिए आप सबका कॉमन नाम भी खोजने मत लगिएगा कि इसका कॉमन नाम क्या होगा, इसका कॉमन नाम क्या होगा। जिसका भी कॉमन नाम होगा वो हम अपने मन से बता देंगे, आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आइए दूसरा कंपाउंड देखते हैं इसमें। अब हर जगह हम हाइड्रोजन नहीं लगाएंगे। आप समझ रहे हैं ना कि कहाँ पर कितना हाइड्रोजन लगेगा, कहाँ पर हाइड्रोजन नहीं लगेगा, कितनी संख्या में लगेगा ये भी आप जानते हैं। कार्बन कार्बन के बीच यहाँ डबल बॉन्ड है और यहाँ सिंगल बॉन्ड है, तो भी ये एल्कीन ही कहलाएगा, क्योंकि कंपाउंड में कार्बन कार्बन के बीच एको गो डबल बॉन्ड आ गया तो वो एल्कीन कहलाएगा। इसमें कार्बन की संख्या 3 है, तो 3 के लिए क्या बोलते हैं? प्रोप। और अंत में क्या लगा देंगे? पीएनई, नाम हो जाएगा प्रोपी। अब यहाँ से फिर 3 कार्बन लेते हैं, लेकिन इसको हम ऐसा कर लेते हैं। आप बताइए इसमें और इसमें क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है। इसी को आप पलट दीजिए, इसी को आप ऐसे पलट दीजिए तो वो हो जाएगा। यानी ये कोई नया बात हम नहीं लिखे हैं। इसका मतलब है कि 2 कार्बन का काम हो गया, 3 कार्बन का काम हो गया। अब हम लोग चलते हैं किस पर? 4 कार्बन पर। अभी हम सिर्फ ऐसे कंपाउंड का नाम आपको सिखा रहे हैं जिसमें सिर्फ एक डबल बॉन्ड हो, एक से ज्यादा डबल बॉन्ड नहीं हो। तो ऐसी स्थिति में अगला जो कंपाउंड हम लेंगे उसमें कितना कार्बन लेंगे? 4। बताइए नाम। ब्यूटीन। यही ना लिखे हैं आप? चलिए इसका नाम बताइए तो। 4 कार्बन है तो आप कह रहे हैं फिर ब्यूटीन। अब आप हमको एक बात बताइए कि ये नाम तो दोनों समान हो गया, लेकिन स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है कि इसको ऐसा पलट देंगे बस ऐसा हो जाएगा। इसको पलट देंगे तो ये ऐसा जरूर हो जाएगा, लेकिन ऐसा थोड़ी होगा। ये और ये सेम है लेकिन ये अलग है। कंपाउंड अलग, कंपाउंड अलग, नाम सेम। इसका मतलब है कि यहाँ से गड़बड़ी स्टार्ट हो गया। तो जो गड़बड़ी स्टार्ट हुआ अब हम उसको सही करेंगे कि क्या है। जब डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड में 4 या 4 से अधिक कार्बन आने लगे तो एक बार फिर से पेरेंट चेन का कंसेप्ट आ जाता है, पेरेंट चेन के नंबरिंग का कंसेप्ट आ जाता है। जो पहले बात आप पढ़ चुके हैं वही। पेरेंट चेन लेने के लिए क्या बात है उसको आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। पेरेंट चेन कार्बन का सबसे लंबा चेन होगा, चाहे वो कहीं से स्टार्ट होकर कहीं खत्म हो, मैटर नहीं करता है, कार्बन का चेन लंबा होना चाहिए। और एक विशेष बात, उस कार्बन के पेरेंट चेन में कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होना ही होना चाहिए। यानी जब आप पेरेंट चेन ले रहे होंगे तो इस बात का खास ध्यान रखेंगे कि पेरेंट चेन में डबल बॉन्ड आ गया है। पेरेंट चेन में डबल बॉन्ड को छोड़कर आप काम नहीं कर सकते। मतलब जैसे इस तरह का बात है, आप ये पेरेंट चेन ले लिए तो ये पेरेंट चेन गलत हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड नहीं आया। तो सही क्या है? ये पेरेंट चेन। समझ में आ गई बात? तो अभी हम सब्स्टिट्यूट नहीं ले रहे हैं, अभी आप सिंपल लीजिए। अब यहाँ पर पेरेंट चेन लीजिए, कितने कार्बन का पेरेंट चेन? 4 का पेरेंट चेन। समझ में आ गया?
अब देखिए पेरेंट चेन पहले से ही सीखे हुए, बस एक छोटा सा बात समझ में आया कि पेरेंट चेन को शामिल करते, सॉरी, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को शामिल करते हुए तब पेरेंट चेन लेना है, यही ना बात समझ में आया। एक और बात सीख लीजिए, अब जितना भी काम आप करेंगे, जितना भी काम आप करेंगे आगे नाम लिखने का, नंबरिंग करने का, जो भी, इस सब में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी यानी प्राथमिकता यानी वैल्यू आप देंगे किसका? डबल बॉन्ड का। मतलब जो भी काम करेंगे पहले डबल बॉन्ड को ध्यान में रखेंगे, उसके बाद ही कुछ करेंगे। जैसे नंबरिंग हम इसका उस साइड से करेंगे जिधर डबल बॉन्ड पहले आया हो, इधर से करेंगे तो पहला दूसरा तीसरा, तीसरा पर डबल बॉन्ड आया, और इधर से करेंगे तो, इधर से करेंगे तो पहला दूसरा तीसरा चौथा। तो ये नंबरिंग सही है, वो गलत था। क्लियर है ये? कभी कभी सिचुएशन ऐसा आएगा कि इधर से या उधर से डबल बॉन्ड का पोजीशन समान आ रहा है, कोई बात नहीं, डबल बॉन्ड का पोजीशन समान आ रहा है तो पिछले वाले रूल पर चले जाइए, सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन, फिर अल्फाबेट बोल दिए, पहले सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन, यदि सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन भी नहीं डिसाइड किया तो अल्फाबेट, और अल्फाबेट भी डिसाइड नहीं किया तो जिधर से मन है उधर से कर दीजिए। बताइए इसका नाम क्या होगा? एक मिनट, 4 कार्बन है ना ये, 4 कार्बन के लिए क्या बोलेंगे? ब्यूट। और यदि आप ब्यूट के बाद तुरंत में ई लगा दिए तो पता कैसे चलेगा कि डबल बॉन्ड पहला पर है, दूसरा पर है कि तीसरा पर है? तो इन लगाने से पहले उसके पोजीशन को लगा दीजिए, यानी नाम हो जाएगा ब्यूट 1 इन। समझ में आई बात? और करके आप इसी को लिख सकते हैं 1 ब्यूटीन। लेकिन नाम लिखते वक्त आप इसको फॉलो कीजिएगा, इसको फॉलो मत कीजिएगा, ये कभी कभी कंफ्यूज कर देता है आदमी को। इसमें कोई दिक्कत नहीं। देखो ब्यूट का मतलब 4 कार्बन का चेन, ई मतलब डबल बॉन्ड, किस पोजीशन पर? पहला पोजीशन पर। कहाँ छटपटा के लिख रही है? लाठी कहाँ है? जब बोले हैं कि अभी लिखना नहीं है, देखना है, बोलना है, सुनना है, ये चल क्या रहा था? अभी लिख लिया, जिस समय लिखने के लिए सबको कहेंगे उस समय तो सब खिस्सा करेगी। रुको, अभी खिस्सा जब करेगी तब पीटेंगे, अभी नहीं। अभी हम देखते हैं कि जब तुम लोग लिखेगा तब ये लोग करती क्या है उस वक्त, ये देखना पड़ेगा ना रे। अभी चेक करेंगे। चलो लिखो तुम लोग तेजी। अब तनी देखते हैं क्या कर, ये लिखे हुए हैं, देख लिखो तुम। रिवीजन। तुम भी? वाह। तनी हट जाए यहाँ से तब क्या करेगी? बर्दाश्त नहीं हुआ नहीं रे? नहीं ना बर्दाश्त हुआ? आगे में खड़ा है, बर्दाश्त नहीं हो पाया, कर ली खिस्सा। अब बताओ यदि डबल बॉन्ड यहाँ बीच में आ जाए तब क्या होगा? पेरेंट चेन तो सेम रहेगा, लेकिन नंबरिंग पर के बारे में सोच लीजिए। 1 2, दूसरा पर डबल बॉन्ड आ जाता, इधर से करेंगे तो 1 2, इधर से भी दूसरा पर आ जाता, तो इसमें नंबरिंग इधर से कर दीजिए उधर से कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब हम आपसे ये कह रहे हैं कि आप इसमें यदि ऐसा कंपाउंड लेते हैं सी डबल बॉन्ड सी सी, ऐसा, तो आप पेरेंट चेन यहाँ से यहाँ तक लेंगे 1 2 3 4, कोई इधर से नंबरिंग किया तो दूसरा पर डबल बॉन्ड पहली बार आया, कोई इधर से किया 1 2 3 4,
इधर से भी किए तो दूसरे पार्टनर पहली बार आ गया। तो इसमें अच्छा आप ही देखिए ना कि आपको ऐसा नहीं लगता है कि बीचों बीच ये जैसा पार्ट इधर है वैसा पार्ट इधर है। इसको सिमेट्रिकल एल्कीन बोला जाता है, सममित एल्कीन इसको बोला जाता है। तो ऐसी स्थिति में इसमें नंबरिंग जहां से मन है वहां से कर दीजिए। सबसे पहले पेरेंट चेन लीजिए, 1 2 3 4, नाम बताइए। अब देखो दोनों के नाम में अंतर आ गया। एक है ब्यूट वन इन, एक है ब्यूट टू इन। या इसी को क्या बोल सकते थे, टू ब्यूटेन। क्लियर है। अब इसी में हम कार्बन की संख्या को और बढ़ाएंगे, और आप अभी तक यह भी ध्यान दीजिए कि अभी तक कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं आया है। धीरे धीरे सब्स्टिट्यूएंट भी आएगा। हाँ जी, अब साथ साथ उतारिए। हो गया। चलो फटाफट इसका नाम लिखो तो। अच्छा एक मिनट इधर देखिए तो। ये डबल बॉन्ड हम यहाँ दे देते या डबल बॉन्ड हम यहाँ दे देते, बात तो एक ही हो जाती। हम ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ दे या यहाँ दे, बात एक ही हो जाएगी। नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, एक होगा। अरे भाई यदि डबल बॉन्ड हम यहाँ दें या यहाँ दे दें, बात समान नहीं होगा। बात समान होगा, देखो कैसे कैसे। अच्छा एक काम करो ना, तुम इसका नाम में लिख न लो, तुमको अपने समझ में आ जाएगा कि समान होगा कि नहीं। नाम यदि समान आ गया तो समझ लेना समान है बात। अब तुम काम करो, लिखो। तुमको लग रहा होगा कि समान कैसे होगा, इधर से करते हैं तो दूसरा पड़ जाता है, इधर से करते हैं तो। तुम इसमें इधर से किया कैसे, इसमें तो इधर से नंबरिंग होगा, इधर से ना डबल बॉन्ड नजदीक आएगा, तो गलती तो तुम कर दिए। नहीं समझे कैसे अलग, ये सेम क्यों है, समझ में आया। आप ऐसे समझे ना, इसी को घुमा दीजिए तो ऐसा नहीं हो जाएगा। लिखिए इस दोनों का नाम। एक का नाम होगा पेंट वन इन और एक का नाम होगा पेंट टू इन। 1 2 3 4 5 नाम होगा पेंट वन इन। 1 2 3 4 5 नाम होगा पेंट। अब हम क्या करते हैं, इसमें सब्स्टिट्यूएंट को लाते हैं। ठीक है, सबसे हल्का कंपाउंड अभी ये लेते हैं। सबसे पहला काम पेरेंट चेन लेना, लॉन्गेस्ट चेन इंक्लूडिंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो बताइए पेरेंट चेन यही ना होगा। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, हाँ दोनों चलेगा। नंबरिंग किधर से करेंगे, नहीं नो नो नो, नंबरिंग किस बात को ध्यान में रख के करें।
डबल बॉन्ड किधर से नजदीक आए, वो किधर से आएगा नजदीक, इधर से। इधर से करेंगे तो पहला दूसरा पर सब्स्टिट्यूएंट, इधर से करेंगे पहला दूसरा तीसरा पर सब्स्टिट्यूएंट, इधर से करते हैं तो सब्स्टिट्यूएंट नजदीक, इधर से करते हैं तो दूर। लेकिन हम सब्स्टिट्यूएंट को देख ही क्यों रहे हैं, पहली प्रायोरिटी किसकी होती है, जो हमारा मेन टॉपिक है एल्कीन है, यानी डबल बॉन्ड मेन प्रायोरिटी में रहेगा। तो इसमें नंबरिंग कहाँ से होगा, 1 2 3 4। ये मिथाइल है, इसका नाम हो जाएगा 3 मिथाइल। 4 कार्बन का चेन है तो ब्यूट, और ब्यूट के बाद 1 इन। सब्स्टिट्यूएंट हमेशा पहले लिखाता है, इसका नाम 3 मिथाइल आप लिख दिए तो जो इसका नाम है उसको बाद में लिख दीजिए। इसका नाम तो आप जान ही रहे हैं, ब्यूट 1 इन होता है, तो नाम हो जाएगा 3 मिथाइल ब्यूट 1 इन। समझे, उतारिए। क्या इस तरह का नाम और आप लिख सकते हैं, तो अभी अब एक बोर्ड हम भर देते हैं, अब आप बनाइए उसको। इसमें देखो, तुम खुद से जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, वो उतना ज्यादा सीखोगे। इसमें इसमें थ्योरी कुछ है ही नहीं, बस थ्योरी है, जो बोल दिए वही थ्योरी है। जितना ज्यादा काम करते जाओगे उतना वो तुम्हारा अपना होता जाएगा। अब कॉपी को दोनों बढ़िया से बनाना, यही कॉपी 12th में फॉरवर्ड हो जाएगा। जिस समय 12th स्टार्ट होगा ना, उस समय हम सबका कॉपी चेक करेंगे कि सबके पास कॉपी है कि नहीं। जिसके जिसके पास कॉपी नहीं होगा सबको उठाएंगे, 1,000 रुपया एक्स्ट्रा लेंगे, अलग से टाइम देंगे, इतना पढ़ाएंगे, तब 12th में बैठाएंगे। इसे बैठने भी हम नहीं देंगे क्लास में। और ये हम अपने लिए नहीं करेंगे, हम ये आपके लिए करेंगे, क्योंकि आप यदि 12th में ऑर्गेनिक में बैठ भी गए ना इस कॉपी के बिना, आपको कुछ बुझाएगा नहीं। इसीलिए कॉपी थोड़ा ढंग से बनाइएगा। हम शुरू में भी कहे हैं, बाद में भी अभी भी कह रहे हैं, और अभी भी बहुत ज़्यादा टॉपिक आगे नहीं बढ़ा है, तो ध्यान रखिए कि आपको जो बोला गया है उसको फॉलो करना है। और नहीं, यदि तुमको लगता है कि नहीं हम एक्स्ट्रा रुपया भी नहीं देंगे, एक्स्ट्रा टाइम भी नहीं देंगे, एक्स्ट्रा पढ़ेंगे भी नहीं, तो आप कंटिन्यू पढ़ते रहिए, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन तब आप ऑर्गेनिक का क्वेश्चन हमसे पूछने के हकदार नहीं है। आप कहेगा कि सर ई कहना हो गया, तो कहेंगे ये ओना ही होता है, ओना ही होता है। हाँ, ओना। जना हम की ओना होता है। चलो, कुछ भी नहीं करेंगे। हाँ, एक बात और, एक बात और, एक रूल इसमें बताना भूल गया, सुनो इधर। वो रूल तुमको भी तुरंत समझ में आ भी जाएगा। कभी कभी सिचुएशन ऐसा क्रिएट होता है, जब पेरेंट चेन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड वाले को लोगे ना, तो ज्यादा कार्बन आ जाएगा पेरेंट चेन में। और जब आप डबल बॉन्डेड कार्बन को शामिल कीजिएगा तो पेरेंट चेन छोटा हो जाता है। छोटा भी यदि हो जाए ना पेरेंट चेन, तो पेरेंट चेन में डबल बॉन्ड को ही शामिल करना है, तब फिर हम उस बड़ा चेन को पेरेंट चेन में शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि डबल बॉन्ड ही छूट गया है। इस चीज का ध्यान रखिएगा, और यही एग्जैक्टली रूल इस पर अप्लाई होगा। एक खुशी की बात बतलाऊं, बाइक मिल गया। एक नंबर भुक्खर है, लेकिन मतलब कुछ भी, आज हम नया शर्ट लिए तब सर पार्टी दीजिएगा, बाइक मिल गया सर तब पार्टी दीजिएगा। कल सर जीते आप, कल 130 रन से जीते हैं, पता है तुमको, खेल के जो नहीं आए थे, पार्टी दीजिए सर। तो कुछ होता है, पार्टी दीजिए सर। भुक्खर, क्या बोल रही है। बाइक जो है ना, अभी पुलिस बरामद कर ली है। कल कहीं पर चोरी या डकैती करते हुए कुछ आदमी पकड़ा गया, पकड़ाया नहीं मतलब बाइक वहां पर कार्रवाई किया तो बाइक जब्त हुआ। आदमी पकड़ाया कि नहीं पकड़ाया, गाड़ी कहाँ से जब्त हुआ, किस एरिया में गाड़ी है, इस सब का अभी तक कोई पता नहीं है, इसको गुप्त रखा गया है।
होगा उसका अपना कुछ पर्सनल, लेकिन ये फ़ोन करके कह दिया है कि गाड़ी आपकी बरामद हो गई है। और बरामद भी हुई, उसमें भी एक मतलब कितना कभी कभी समय कितना खराब होता है, आप ये देखिए। चोरी वाला बाइक से चोर गया चोरी करने, बाइक छोड़ के अपने भाग गया, बाइक पकड़ा गया। उसके चेचिस नंबर से और गाड़ी के नंबर से हमारा नाम पता कर लिया, रजिस्ट्रेशन में गया तो वहाँ मोबाइल नंबर पता कर लिया, मोबाइल नंबर और उसका जो घर उड़ होता है वो पकड़ लिया। अब पहुंच गया सीधे घर पर, हम ही चोरी किए हैं। अब जो मान लीजिए अलग में जो प्रशासन है उसको क्या पता है कि ये गाड़ी चोरी हुई है, तुरंत में पूछा कि पता कीजिए कौन है नहीं है। तब फिर पापा जी हमको कॉल किए तो हम उसको बताए कि ये गाड़ी चोरी हो गया था, चोरी नहीं लूट हो गया था जिसका, हाँ लूट ही हुआ था, चोरी और लूट अलग होता है। तो फिर बेचारा तब बात को समझा, फिर मुफस्सिल थाना फ़ोन किए, पछवाड़ा थाना फ़ोन किए, सबको आपस में मिलवाए ताकि ये कन्फर्म हो कि हाँ भाई बात सही है। तब आफत गले से छूटी और फाइनली ये पता चला कि गाड़ी मिल गई है। लेकिन गाड़ी आने में अभी 10-15 दिन का टाइम लगेगा, क्योंकि वो बहुत प्रोसेस में जाएगा तब फिर गाड़ी छोड़ेगा। देखते हैं क्या करता है। ऐसे भी अभी इस गाड़ी को रखेंगे नहीं, इस गाड़ी को बेच देंगे। अरे देखो, नया सर सर नया बाइक लीजिएगा तो पार्टी दीजिएगा ना सर, भूखर। पार्टी तुम लोग को बस एक ही बार मिलेगा, जब 12th में फेयरवेल होगा तब। भर दम खिलेंगे, उतना खिलेंगे जितना तुम लोग खा नहीं पाओगे। हर साल वही होता है। पार्टी पार्टी देंगे सब, 200-200 रुपया चंदा करो। दो पार्टी में 2 गो बिस्किट, एगो रसगुल्ला, तनिक मिक्सचर। उतारी बनाइए, इसका नाम बनाइए। हो गया, लिख लिए क्या? पेरेंट चेन इतना कार्बन का होगा, इसमें ये पेरेंट चेन होगा, और इसमें ये पेरेंट चेन होगा। इसमें जो नंबरिंग होगा इधर से होगा, 1 2 3 4 5। यहाँ देखिए नंबरिंग इधर से होगा, 1 2 3 4 5। इसमें नंबरिंग इधर से होगा, 1 2 3 4 5। इसका नाम होगा 4 मिथाइल पेंट 1। इसका नाम होगा 2 इथाइल 4 मिथाइल पेंट 1 इन। इसका नाम होगा 3 4 डाइमिथाइल पेंट 1 इन। ये नहीं मत बोला कीजिए, इन बोला कीजिए, समझे? चलिए इस कंपाउंड को बनाइए तो। एक ये लिखिए और आज का लास्ट नाम ये लिखिए। इस 2 कंपाउंड का नाम लिखिए।
बोर्ड पर से पेरेंट चेन घेरते काहे नहीं है? पेरेंट चेन घेरा कीजिए, देखते हैं हम हर जगह घेर देते हैं ना। शुरू में ही पेरेंट चेन लेने में क्या बताया गया था? पेरेंट चेन को हमेशा घेरिए लिखते वक्त, तब ना स्पष्ट पता चलेगा कि पेरेंट चेन कहाँ से लिया। ये जो लास्ट वाला कंपाउंड है, इसमें कुछ कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है? नहीं होना तो नहीं चाहिए, जितना आप पढ़ें उसके हिसाब से, लेकिन दिक्कत हो तो फिर देखते हैं इसको। चलो देखो यहाँ, इसमें पेरेंट चेन ये होगा। नंबरिंग इधर से करें या इधर से करें, डबल बॉन्ड का पोजीशन सेम आता है। तो जब डबल बॉन्ड का पोजीशन सेम आ गया, तब अब जाएंगे किस पर? सब्स्टिट्यूएंट के पोजीशन पर, और इधर से नजदीक आएगा, इधर से दूर आएगा, तो नंबरिंग इधर से होगा 1 2 3 4 5 6। नाम होगा 3 मिथाइल हेक्स 3 इन। समझ गए? नंबरिंग इधर से करें या इधर से करें, डबल बॉन्ड का पोजीशन सेम आता है। नंबरिंग इधर से करें या इधर से करें, सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन भी सेम आता है। इधर से करेंगे तो 1 2 3 4, 3 और 4 पर। इधर से करेंगे 1 2 3 4 पर, इधर 3 4 3 4 आ गया, यानी सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन भी समान हो गया। यदि यहाँ पर एक कार्बन होता ना, तो नंबरिंग जिधर से बन होता उधर से कर देते, लेकिन एक इथाइल है एक मिथाइल है, तब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जाना पड़ेगा, और इसको अच्छा नंबर मिलना चाहिए। 1 2 3 4 5 6। 3 इथाइल 4 मिथाइल X3। समझ में आ गया बात? कल पढ़ेंगे दो से अधिक डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड और साइक्लोएल्कीन।